थैंक यू। आज कुछ लोग कम लग रहे हैं ना, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मैं ऑफिस से आने में। I was feeling my wife will go, but then like she was busy in something else. So, just to recap, last time हम कहाँ तक पहुँचे थे भगवत गीता में? 25. Okay, not the श्लोका number. हम वैसे कहाँ तक पहुँचे थे? क्या क्या हो रहा था? और अर्जुन ने क्या क्या कहा था भगवान को कि क्या करो? दोनों सेनाओं के बीच में। ओके, फिर उसके बाद कृष्ण जी सीधे वो भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा कर देते। ओके ओके, तो फिर उसके बाद कृष्ण ने पहली चीज बोली क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे कि कौन कौन पूरे कुरु के सारे कुरुओं को देखो, और फिर उसके बाद अर्जुन ने वहां पर अपने सब रिलेटिव्स को देखा, और जब सबको देखा तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी कि ये श्लोका नंबर 27, इसमें कोई पर्पट नहीं है, बट तो इसमें तान समीक्षा स कौन्तेय। ओके, यू वांट टू रीड विद मी? 27 तान समीक्षा स कौन्तेय सर्व टुगेदर, और यू रिपीट आफ्टर मी? Repeat. ओके, तान समीक्षा से कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो तान समीक्षा, समीक्षा जैसे हिंदी में भी बोलते हैं कि समीक्षा करके देखकर, फिर कौन्तेय भी अर्जुन ने देखकर सर्वान बंधुन अवस्थितान, कि वहां पे सारे अपने बंधुओं को देखकर कि वहां पे खड़े हुए हैं, तो कृपया पर्याविष्टो, उनको सबको क्या कहते हैं देखकर उसको क्या हुआ, विषीदन इदम अब्रवीत। तो विषीदन होता है विषाद या विषीद की तरह से क्या कहते हैं कि थोड़ा शोक करता हुआ या मतलब बहुत खुश होता हुआ नहीं, एंड अब्रवीत, अब्रवीत इस बोला, तो इदम अब्रवीत, तो ऐसे बोला। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो देन ये जो वर्ड है विषीदन, विच इज शोक करता हुआ, और तात्पर्य उसका ट्रांसलेशन में करुणा लिखा है, तो ये करुणा वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का नाम करुणा तो नहीं है यहाँ पे? काव्य है। तो देन अब ये करुणा से अभिभूत हो गया कि अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या था अर्जुन के सामने, की जो सामने मिले, सामने कौन मिले? सारे रिलेटिव्स ही मिले। लेकिन पर्टिकुलरली कौन मिले जिनसे करुणा आई? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु थे, और भीष्म पितामह कहते, लेकिन उनका सबसे ज्यादा स्नेह जो है वो पांडवों के ऊपर था और अर्जुन के प्रति स्पेशल स्नेह था। इवन लाइक दुर्योधन ने भी जब बोला गया था तो उन्होंने बोला गया था कि पांडवों को तो मैं नहीं मारूंगा, तो then he told clearly कि पांडवों को तो मैं नहीं मारूंगा, लड़ाई करूंगा लेकिन इन पांचों को नहीं मारूंगा। तो
तो अभी जब करुणा से अभिभूत हुआ तो आगे अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, तो देन अर्जुन वाचा, तो अभी तक जो इतने सालों से, कितने साल हो गए थे इनको अग्नि में जलते हुए अपनी, 14 साल। 14 साल। कैसे 14 साल मान सकते हैं? 14 साल का 13 साल तो वो वनवास और और अज्ञातवास 1 साल का अज्ञातवास। ठीक है, तो उससे पहले जो भी ये द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सारा जुआ का खेल हुआ था, तो मतलब 14 साल उस पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे कि दैट ओके व्हेन आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं युद्ध करूंगा, मैं सबको मारूंगा। उसके लिए इन 13 साल में सारे के सारे जो इंद्रलोक में और सब लोकों में इंद्र जी से, शिव जी से कितने कितने अस्त्र जो है वो इकट्ठे नहीं किए कि जब युद्ध होगा तो काम आएंगे। तो वो मतलब पूरी तैयारी करी थी 13-14 साल के अंदर, और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। और अभी जब सामने आए, और सामने आए तो वो कि कृष्ण को भी मालूम है, कृष्ण ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश है तो अपनी इंद्रियों के स्वामी तो है ही है, सबकी इंद्रियों के स्वामी भी है। तो कृष्ण को मालूम है कि दैट क्या वीक पॉइंट है। अगर कृष्ण दुर्योधन के, दुशासन के, कर्ण तो था ही नहीं कर शुरू में, कर्ण को तो अलाउ नहीं किया था विष्णु का माने, जब तक मैं हूं जब तक तू युद्ध में नहीं आएगा। तो अगर दुर्योधन या दुशासन के सामने खड़े करते तो देन अर्जुन वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी बीच में ऐसा समय आता जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आमने सामने होते, देन युद्ध के बीच में होता वो यार अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए कृष्ण को मालूम था, कृष्ण पहले ही ऋषिकेश नाम इसलिए जगह ने पहले दिया कि वो वहां पे जाके खड़ा किया कि जो डाउट्स हैं तो पहले जगह दे दो। तो अभी ये भाई साहब हमारे अर्जुन जी आप क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुच्यति। तो ये जो पहला वर्ड है कि दृष्टवा इमम, तो मैंने उसको लिखा दृष्टवे मम, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। अर्जुन ने अभी देखा कि ये सब अपने मित्रों और संबंधियों को जो सामने खड़े हैं, तो अभी वो क्या रहा है, सीदंती मम गात्राणि, कि दैट उनको जब गात्राणि मीन्स शरीर के अंग और सीदंती मीन्स कांप रही है, तो अभी वो कह रहे हैं कि इन सबको देखकर सीदंती मम गात्राणि, कि दैट शरीर के सब अंग कांप रहे हैं, और क्या हो रहा है, मुखम च परिशुच्यति, और मेरा मुंह सूख रहा है। क्योंकि जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो देखते हैं कि बहुत प्यास लग रही होती है कि मुंह बार बार ड्राई होता जा रहा है, या कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कभी किसी जॉब के लिए, तो भी यही होता है, किसी बड़े लीडर से मिलने के लिए जा रहे हैं तब भी ऐसे ही होता है, कहते हैं कि नहीं पानी तो पी ले। ऐसे हमें याद है कि जब हमारी देवभक्ति क्लासेस होती थी तो एक सब बच्चों को बोलते थे कि तुम बजाओ भी और गाओ भी। तो एक बारी एक गर्ल थी तो उसने पहली बारी गाया, तो वो एक लाइन गाती, इतने में दूसरे लोग रिपीट करते, तो वो कम से कम 4 बॉटल पानी जो है वो 5-10 मिनट के कीर्तन के अंदर 4 बॉटल। क्या हो गया तेरे को आज, साक्षी क्या हो गया तेरे को आज, बस तो दल्ले को पहली बारी गा रही थी। तो यही एक, जब भी घबराहट होती है या कोई इस तरह की कोई नई चीज होती है तो ये नॉर्मल है कि मुंह सूखता है। तो यहाँ पे अर्जुन का भी अभी हो रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर, तो अर्जुना बोलता है कृष्ण को कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। तो बड़ी गंभीर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया।
जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध तो एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं। तो धन मतलब जो पहले भी क्या बता रहे कि ये भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं, कि अभक्त के मन में नहीं होते। ये 16th चैप्टर अगर आप निकालोगे तो 16th चैप्टर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोका है तो उसके अंदर ये सारे भक्त के गुण लिखे हुए हैं, क्योंकि भक्त में ये सारे गुण माने जाते हैं। somebody can read that, ट्रांसलेशन ही पढ़ ले तो 16वां चैप्टर का जो शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। somebody got it? नीरव you got it? हिंदी में हाँ हाँ, तो then सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मा संयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चित्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता। ठीक है, ये हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये किसके लक्षण है ये भी बता दें। लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कहते हैं क्वालिटी है, 24 से 26 क्वालिटी जो लिखी है, ये 24-26 क्वालिटी जो है ये भक्तों के अंदर पाई जाती है, अभक्तों में नहीं होती। तो ये एक चिन्ह है कि दैट अर्जुन के अंदर करुणा हो रही है। तो देन सबको देखकर कि ऐसे लोग जिन्होंने मतलब सब तरीके का दुख दिया है, कि पत्नी का चीरहरण किया है, उनको राज्य से बाहर निकाला है, विष दिया है। तो देन जब कुंती महारानी गिनाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो दी, तो वो कुंती स्तुति का अंदर श्लोक आता है, विशान महामने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छिता निर्धय नेक महारथास्थितो द्रोण्यस्तश्चाश्म हरे अभिरक्षिता। तो ये कुंती महारानी जब स्तुति कर रही है तो बताती है कि दैट इतने बड़े बड़े दुख आए, क्या है विषान, कि दैट भीम को विष दिया, भीम को विष दिया दुर्योधन ने, और फिर भीम को पानी में डाल दिया। और भीम को पानी में डाल दिया, जब भीम कह नीचे गए नागलोक में गए, तो नागलोक में वो उसकी जो माता है कुंती, उस कुंती के चाचा मतलब कह कहते हैं कि तो बेसिकली उनके नाना लगे। तो देखिए अरे ये तो कहते भीम है, तो ये तो कुंती का बेटा है। दल्ले को जब नाग कह कहते हैं जो है, नागों ने सारा विष तो हर लिया और उसको 10,000 हाथियों का बल और दे दिया, और फिर भीम आ रहा है। ये पहला क्या कहते हैं विषा। महाग्नि, अग्नि, कौन सी अग्नि? लाक्षागृह। जब उन्होंने महल बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया, तो वो सब जला दिया उसको, काम कर जो महल बनाया। सुधन अग्नि जला दिया सबको, अंदर उससे भी विदुर जी ने जो है वहां से निकाल दिया। विशाल महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनार्थ, जो नरभक्षी लोग जो है वो खाने वाले। तो ये कहानी आती है कि जब वनवास के अंदर वो किसी एक ब्राह्मण परिवार में पांडव सब रहते थे, तो वहां पे एक राक्षस रहता था, बड़ी गुफा थी। तो देन उसके अंदर महीने में एक बार, पहले किसी को भी आगे खा लेता था, तो बाद में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ठीक है महीने में एक आदमी बारी बारी से एक परिवार का एक आदमी पूरा ठेला भर के सामान लेके जाएगा, और उस आदमी को भी तुम खा लेना और ठेला भर के सामान भी खा लेना। क्या नाम था उसका? बानासुर, बकासुर। तो देन जब इनका इस परिवार का नंबर आया, तो इस परिवार का नंबर आया, पांडवों ने सुना, तो सबके सब बोले गए कि हम जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं भी, आप तो हमारे अतिथि हो, आप कैसे जा सकते हो, हम जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं हम जाएंगे। तो देन फिर भीम ने बोला चिंता नहीं करो मैं जाऊंगा। कहते भीम को देखा तो उन्होंने बोला ठीक है। तो भीम पूरा ठेला लेके वहां पे गया। जब गुफा के पास पहुंचा तो बड़ा बड़ी भूख लगी है, क्योंकि भीम का नाम तो हमने पढ़ा। भीम का नाम क्या दिया था?
वृकोदर। वृकोदर, very good, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। तो वृकोदर मतलब उसके उधर की अग्नि जो है वो हमेशा जलती रहती है कि खाने को कुछ चाहिए, जितना भी खाए वो जल्दी से खत्म हो जाता है। तो दल एक वहां पे जाके पूरा ठेला खाली कर दिया, उसने ठेला पूरा खा लिया और आपके अरे देखो मेरा ठेला, मेरा जो अनाज सब, अब तो मैं तो भीम से लड़ाई करने लगे, लेकिन भीम ने उसको मार दिया। तो धन ये हो गया तीसरा। पहला हमने क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कुंती महारानी से? विश। सेकंड आग। अग्नि, एंड देन पुरुषार्थ दर्शनार्थ। फिर चौथी चीज बता रहे असत सभाया। असत सभाया मीन्स द्रौपदी का चीरहरण। असत सभाया, वनवास पृच्छेदा, फिर उसके बाद वनवास भी भेजा। 13 साल का वनवास, 14 साल का अज्ञातवास, फिर वनवास पृच्छेदा। मृदय ने एक महारथास्त्र, क्योंकि दैट ये जो महाभारत का युद्ध जो हुआ कि रथी महारथी, तो इनकी पांडवों की सेना कितने थी? नहीं, पांडवों की थी 7 और कौरवों की 11। तो दले जो रथी महारथी अतिरथी, तो उन सब से मृदय एक महारथ, इनके महारथियों से तो एक जो था जो वो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, मतलब एक महारथी थे। तो इन सब से लड़ाई हुई। एंड देन उसके बाद लास्ट में क्या, द्रोणाचार्य भी रक्षिता की, जो जब सब पांडव मर गए थे, सॉरी पांडवों के बच्चों का कहते हैं, जब पूरा युद्ध खत्म हो गया था, तो उसके बाद बोला कि भी पांडवों का वंश मुझे नाश करना है। तो फिर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, और अभिमन्यु की तो डेथ हो चुकी थी। तो उत्तरा के गर्भ में उसको कि ये जो आगे आने वाला वंश ये पूरा मुझे खत्म करना है। और उत्तरा आई भागे भागी, क्या कहते भगवान कृष्ण उस समय द्वारका जाने के लिए रेडी हुए थे, तो उनके पास आई, जबकि सारे अर्जुन युधिष्ठिर भीम सब खड़े थे, लेकिन उत्तरा ने सीधा भगवान कृष्ण के पास आई, बोले भाई कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, या आप ही रक्षा कर सकते हो। तो फिर कृष्ण जो है वो उनके गर्भ में गए अंगूठे के फॉर्म में, अंदर उन्होंने जो परीक्षित महाराज, उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे उनको बचाया। तो ये सब क्या कहते हैं, बोल रही हैं कि ये इतनी प्रॉब्लम्स आई, और फिर इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद 14 साल युद्ध की तैयारी करी, और अब युद्ध के सामने जब आए तो अब क्या बोल रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे मुंह सूख रहा है। तो ये जो लक्षण है, ये करुणा का लक्षण सिर्फ डिवोटीज का लक्षण है। दुर्योधन के मन में, अब जैसे अर्जुन के मन में है, दुर्योधन के मन में तो आनी चाहिए ना, ये मेरे भाई हैं, या इनको मैंने निकाल दिया, इनको मैंने सब कुछ ले लिया इनका, तो मैं लड़ाई करूंगा, कहते हैं कुछ तो दे देता। कि जब संधि के लिए भी भगवान कृष्ण गए तो उन्होंने क्या मांगा, क्योंकि चलो और कुछ नहीं तो 5 गांव दे दो, अब ये राजा है, कुछ तो राज्य करेंगे, तो 5 गांव दे दो। तो उसने क्या बोला कि मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भी है वो देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मतलब इतना सब होने के बाद अगर इतना टॉर्चर हम में से किसी का हो और उसके बाद उसको मारने का मौका मिले, तो बोलेंगे छोड़ो। तो ये जो शीला प्रभुपाद इसके तात्पर्य के अंदर कह रहे हैं कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो देवताओं में पाए जाते हैं। तो हमने ये सब 16वें चैप्टर के 1st, 2nd, 3rd श्लोक में हमने पढ़े। तो ये भक्त ही ऐसा बिहेवियर हो सकता है, अभक्त का बिहेवियर नहीं हो सकता कि फिर भी बड़े से बड़े दुश्मन के ऊपर भी करुणा। हाँ जी। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध है, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे,
यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन ने ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये वेरी वेरी क्लियर कि दैट काया नहीं है वो, ये सिर्फ एक डिवोटी है कि दैट डिवोटी जो है वो पर दुखा दुखी, और जो नॉन डिवोटी है वो पर दुखा सुखी सुखी। वो एक बारी आपने स्टोरी सुनी ना कि एक बारी एक व्यक्ति था तो भगवान उससे खुश हुए, भगवान को बोला कि भी तू वर मान ले। तो देन वो देखता था कि उसका पड़ोसी का तो अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो देखा वर मांगे तो ठीक है, लेकिन जो तू वर मांगेगा तेरे पड़ोसी को तेरे से डबल मिलेगा। तो पहले क्या मांगा उसने? पहले उसने घर मांगा, एक घर मांगा तो पड़ोसी को दो घर मिले। फिर जगह गाड़ी मांगी लेकिन पड़ोसी को फिर क्या बोला उसने? मेरी एक आँख फोड़ दो, मेरी एक आँख फोड़ दो। हाँ तो फिर क्या हुआ? दो आँखें फोड़े। तो ये होता है कि लेकिन भक्त जो है वो पर दुखा दुखी होता है, और जो अभक्त होता है वो पर दुखा सुखी। फिर दूसरे को जितना दुख मिले उतना मुझे मजा आएगा कि देखो कितना मजा आ गया, ज्यादा बनता था ना। अब देखो, लेकिन भक्त कभी भी किसी भी हालत के अंदर किसी भी परिस्थिति में जो है वो दूसरे को देखकर दुख होता है, पर दुखा दुखी। अतः कहा गया है यस्यास्ति भगवती किंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः हराः भक्त्यत्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धवतो बहि। अच्छा श्लोक है ये, फिफ्थ कैंटो का। यस, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो इसके ऊपर मुझे एक बार एक लेक्चर के अंदर सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे अपन में लिखा है कि जैसे जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो ये जो भौतिक योग्यताएं हैं ये सबकी वैल्यू 0 0 0 0 0 है। तो आप 0 आपकी जगह पे किसी की एक योग्यता है, ओके इज वेरी गुड पेंटर, एक 0, वेरी गुड सिंगर, एक और 0, वेरी गुड समथिंग, एक और 0, वेरी गुड इंजीनियर, एक और 0, वेरी गुड साइंटिस्ट, एक और 0। तो ये जितनी भी योग्यता है ये सब 0 हैं, लेकिन 0 की वैल्यू जितनी 0 ज्यादा बढ़ती है उसकी वैल्यू किससे आती है? वैल्यू जब आती है जब उसके आगे डेसिमल 1 लगा देते हैं। जब 1 लगा देते हैं तो अगर एक योग्यता है तो कितना बना? 10, 2 योग्यताएं हैं तो 100, 3 योग्यताएं हैं तो, और ऐसी 4 5 6 जितनी भी योग्यताएं हैं। एंड व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज कृष्ण भक्त। कि अगर हम कृष्ण भक्त नहीं है तो जितनी भी योग्यताएं हैं दैट ऑल zeros। तो बट एज सून एज वी बिकम कृष्ण भक्ता वी हैव दैट वन, देन ऑल योग्यताएं बिकम वैल्यूएबल इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, अभी सैटरडे को भी प्रोग्राम हुआ था, एवरी पर्सन एज पर दी एबिलिटीज, कि किसी की सिंगिंग की एबिलिटी है, सिंगिंग फॉर कृष्णा, किसी के डेटीज को डेकोरेशन करने की योग्यता है, उसके अंदर किया, किसी को अगर प्रोग्राम मैनेज करने की योग्यता है, किसी को कुकिंग करने की योग्यता है, किसी की आरती करने में योग्यता है, किसी का कुछ करने में। तो जितनी भी योग्यताएं हैं, इफ दे आर नॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स कृष्णा देन ऑल इज जीरो। तो इस श्लोक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से
जो है कि उसकी भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। ऑल आर जीरो। तो अगर हमारे अंदर कितनी भी एबिलिटीज हैं, हम बोले कि बहुत बड़े हम तो टॉपर रहे थे, हम क्या कहते हैं सीईओ हैं, हमारे पास 1 बिलियन दिरहम है, हमारे पास ये है, बट दिस ऑल इफ नॉट यूज्ड इन कनेक्शन विद कृष्णा देन लाइक वी आर जस्ट जीरोस। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकर्षित होता है। ठीक है, तो हम ये थोड़े श्लोक हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो देन लाइक okay, somebody can read the next translation. We will have this portion. मेरा सारा शरीर, yeah, somebody read. मेरा सारा शरीर कांप आपने पढ़ लिया, somebody else can read. आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक? Yes. ओके, मैं ही ऑर्गेनाइज करूँ, ठीक है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। Next श्लोक। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और सिर्फ मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक, इसका तात्पर्य भी पढ़ लें। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीय विनिवेशता से आते हैं। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन अभ्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय ही की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ठीक है, और फिर आगे 31 श्लोक के अंदर बता दी, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ना कांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम। दैट तीनों चीजों की विजय भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए और सुख भी नहीं चाहिए। कि कृष्ण से कह रहे हैं विजयम कृष्ण, तो विजयम ना, राज्यम ना, सुख ना। तो हमें तीनों चीजों का कहते हैं कि मुझे कि इनमें से किसी की इच्छा नहीं रखता हूँ। तो अभी जो युद्ध करने के लिए पूरा तैयार हो गए थे, तो अभी वो कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसका जो फर्स्ट कारण उन्होंने दिया कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो यह कारण पढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5 कारण वो देंगे, या आप लिख सकते हैं। तो पहला कारण अर्जुन दे रहे हैं कि करुणा, कि उनको करुणा हुई, क्योंकि मैं कैसे अपने पितामह को, अपने गुरुजन को, अपने भाई बंधुओं को, मामा ससुर जो भी लोग क्या कहते देखे, लेकिन ज्यादा जो ध्यान था वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर था, बाकी लोगों पे तो नहीं था। क्योंकि मैं इनको वध कैसे करूंगा, कि करुणा हुई कि इन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे को वो राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए, मेरे को वो विजय भी नहीं चाहिए कि जो ये अपने भाई बंधुओं को मार के, इनको मार के मैं क्या करूंगा। तो ये उसको करुणा आई है। तो देन कंपैशन, दिस इज द फर्स्ट रीजन अर्जुन इज गिविंग कि दैट मैं फाइट नहीं करूंगा। ठीक है, ये श्लोक संख्या 27 से स्टार्ट हुआ ये रीजन बताना। तो 27, 28, 29, 30, 31 इन 5 श्लोक के अंदर अर्जुन बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और इसकी वजह से करुणा की वजह से नहीं करूंगा। तो तात्पर्य कोई पढ़े
इसका 31 श्लोक का। यस, आगे पे माता जी। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण है में है सारे बुद्धिजीव शारीरिक बद्ध जीव, डायरेक्ट तो दो शब्द आते हैं, एक आता है बद्ध आत्मा और एक मुक्त आत्मा, कंडीशन सोल एंड लिबरेटेड सोल। लिबरेटेड सोल। तो देन एक कंडीशन सोल कि दैट हम सब जो है वो बद्ध आत्मा है, बद्ध जीव है। बद्ध जीव मीन्स कि दैट हम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि इससे बंधे हुए हैं, क्योंकि दैट जन्म भी होगा और जन्म के बाद मृत्यु होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होगा? जड़ा, जड़ा मीन्स ओल्ड एज, और व्याधि बीमारी, डिसीज। जन्म भी होगा मृत्यु भी होगा, जिसका जन्म है मृत्यु होनी जरूरी है। अब कब होगी ये नहीं पता। फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो टाइम एक आता है कि ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, ETD, ETA। अभी तो पता नहीं फ्लाइट्स चालू हुई या फिर नहीं हुई आज, बट I heard few flights are not going still. Air India, I think like Air India did not fly. वो जो कल के वो जो फ्लाइट है वो मतलब रोटेशन में है ना, तो फंसी हुई है, तो जब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा पूरा हाँ, तो then otherwise in normal circumstances हमारे पास ETD होता है और ETA होता है, लेकिन हमारा क्या हुआ? डिपार्चर तो हो गया, जन्म तो हो गया, हाँ, लेकिन जब फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर जब लैंडिंग है, लैंडिंग कब होगी? नोबडी नोस, क्योंकि ये प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, बर्थ के साथ में प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। अब लैंडिंग कब होगी ये नहीं पता कि कितना टाइम हमारे पास है। एक फ्लाइट के अंदर जब टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच में हमारे पास क्या क्या चॉइस होती है, क्या क्या करते हैं फ्लाइट के अंदर? मूवी देखते हैं, खाते हैं, सोते हैं और चैंटिंग करते हैं और यार these are all the choices। दैट होती है, हम खा सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? भगवद गीता पढ़ सकते हैं। तो अभी जो भागवतम सप्ताह हुआ था, आप सब कुछ लोग तो भागवतम सप्ताह के थ्रू जुड़े थे आप, और कुछ लोग बद्री बिल्डिंग के। तो वहाँ पे भरत दर्शन प्रभु ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि हमारे को पूरे दिन में कुछ स्लॉट्स मिलते हैं, राइट? क्योंकि जैसे हम किसी चीज से कुछ काम कर रहे हैं कि हम चलो फ्री हो गए, तो वो जो कुछ जो स्लॉट्स मिलते हैं हमारे को, जो 5 मिनट 10 मिनट, तो धन उसको हमें देखना है कि हम कैसे उसको हम कृष्ण कॉन्शियस बना सकें। क्योंकि ओके 5 मिनट ओके, तो आज हमने श्लोका पढ़ा था, चलो आज हम श्लोक याद करते हैं। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र या किम अकुर्वत संजय, so that means yes, because that यहाँ ये श्लोका पढ़ा था, आज ये श्लोका हम याद करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो कोई मुश्किल भी नहीं है कि बुक ऐसे नहीं है, यहाँ पे निकाला भगवत गीता 1.1 आ गया एकदम सामने से। चैट जीपीटी को बोला कि भगवत गीता 1.1, वो भी निकाल कर दे देगा। गूगल को बोला, गूगल निकाल कर दे देगा। एंड देन कहीं पे भी है, फोन तो सबके पास होता है हर समय, वो निकाला, देखा, अरे यार ये श्लोका याद करते हैं। हरे कृष्णा मंत्र है तो चलो 2 मिनट हम हमारे पास है, हम हरे कृष्णा मंत्र जप कर लेते हैं। ये भी भागवतम का श्लोका किया, आज ये श्लोका हमने किया, इसका परपट पढ़ लेते हैं हमने, क्योंकि आज क्लास में किया तो 1 मिनट तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, जैसे बच्चे करते हैं। तो नल्ले ये जो छोटे छोटे हमको जो अंतराल मिलती हैं हमको अपनी दिनचर्या के अंदर, तो उसको हम किस तरीके से उसको फिल करें, तो देन दैट इज लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उन छोटे छोटे समय को हम वेस्ट नहीं करें। बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के हाँ, तो बात कर रहे थे बद्ध जीव। तो बद्ध जीव यही कंडीशन सोल कि दैट जो भगवान के पास से निकला, आप देखा थे यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा। हम बात कर रहे थे कि टेक ऑफ हो गया, लैंडिंग अभी नहीं हुई, तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, और जो हम करेंगे
हो सकता है फ्लाइट में हम अपने पड़ोसी के साथ एक फाइट पिक कर लें, हो सकता है मेरे उसके साथ फाइट पिक कर लें। फाइट पिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे उतरेंगे चल जाएंगे। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये कहते हैं कि ये रास्ते गलती है। तो जो हम कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर उसका डेफिनेटली उसका इफेक्ट है। तो ऐसे ही हम इस लाइफ के अंदर भी जो टेक ऑफ हो गई है, लैंडिंग होनी बाकी है, व्हाटएवर वी डू देयर इज इफेक्ट। और इफेक्ट क्या है, ये हमारे कर्मास, और इस कर्मास के बेस पे हमको नेक्स्ट बर्थ मिलने वाला है। तो ये जो सारा जो मिश्रण हमारे कर्मास का है, उन कर्मों के मिश्रण के हिसाब से हमको नेक्स्ट भगवान उनके लिए उनके हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे माता पिता का चयन करते हैं। देन परफेक्ट प्लानिंग, यहाँ पे भी उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती है कि वहाँ पे इतने लाइक मिलियंस बिलियंस और सोल्स कि कैसे किसको क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जन्म में मनुष्य जन्म में लेना है, अंबानी के घर में लेना है, या वो कहते हैं रोडपति के घर पे या करोड़पति के घर पे। सो दैट ही नोस। तो ये जो जन्म है ये हमारा कंडीशन सोल्स, लेकिन जो भगवान है तो भगवान भी ऐसे हैं कि भगवान पहले से बताते हैं। जब देवता लोग परेशान हो जाते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे क्षीर सागर पर, और ब्रह्मा जी के साथ वहाँ पे भगवान की प्रे करते हैं। तो भगवान बोलते हो कि चिंता नहीं करो, मैं इस युग में इस पेरेंट्स के घर में इस जगह पे मैं जन्म लूंगा। दिस इज कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ था। ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी, जब कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसको तीर लगा था। तो भगवान की कोई जन्म मृत्यु नहीं होती है, ये तो बद्ध जीव की हमारी है जो जन्म और मृत्यु होती है। भगवान अजन्मा है, अजय बोलते हैं, अजन्मा। ही डिसाइड्स कि दैट कौन मेरे पेरेंट्स बनने के लायक हैं। देन लाइक आई विल बी बोर्न ऑन सच एंड सच डे, सच एंड सच प्लेस, आई विल बी बोर्न टू दीस पेरेंट्स। बट हम वी कैन नॉट डिसाइड कि दैट हमको अंबानी के घर में जन्म लेना है या हमको किसी और जगह जन्म लेना है। लेकिन हमको प्रेयर्स हमारी यही होनी चाहिए कि दैट हम जो भी जन्म हमें मिले, लेकिन हम भक्तों की संग करें, हम भक्तों की भगवान की सेवा करें, और जहाँ से हमने छोड़ा है उससे हम आगे बढ़े। तो ये हमारी प्रेयर होनी चाहिए कि किस योनि में मिले ये हमारे हाथ में नहीं है, मुक्ति मिले मुक्ति नहीं मिले ये भी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, कि बस यही है कि हम भक्तों की भगवान की सेवा करते रहें। दैट शुड बी कि हमें नेक्स्ट जन्म मिले तो देन अभी आज भी आप सब लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये इस चैप्टर में लिखा है कि जो हमको एक ऐसे परिवार के अंदर कि हमको संपन्न परिवार, हमको शक्ल सूरत अच्छी ठीक ठाक, सब हमारे अंग काम करते हुए हैं, और हमको ये भगवत गीता पढ़ने का, भगवान की भक्ति करने का जो हमको मौका मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे इस चैप्टर में लिखा है कि जो कि अर्जुन कोई प्रश्न पूछते हैं कि उन योगियों का क्या होता है कि जो परफेक्टली अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते और बीच में ही छूट जाते हैं। जब आपके भी दिमाग में कहीं क्वेश्चन होगा, कोई आपको बोलता होगा क्यों क्या कहते हैं कि हर ट्यूसडे शाम को तुम वहीं पे चले जाते हो। अच्छा भला उससे पहले हम कहीं बार में जाते थे, बीच में जाते थे, किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, कुछ खेलते थे, कुछ ये करते थे। कौन सा कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी बन जाओगे जब तुम एक हफ्ते एक घंटे की ट्यूसडे की क्लास में चले जाते होंगे। ऐसे कुछ बोलते होंगे ना, आपके कुछ लोगों के पति नहीं आते हैं तो वो ऐसे बोलते होंगे, बोलते हैं नहीं? यहाँ पे सबके पति अच्छे वाले कोई तो भी बुलाना चाहिए ना, भद्र लोग के बद्री बिल्डिंग में ना भद्र सब। लोग तो उनको लाना चाहिए, वो आपको अकेले में छोड़ देते हैं। किसके हस्बैंड नहीं है आए जो यहाँ पे आज, तो अगली बारी आप उनको बोलना है, कहते हैं प्रभु जी याद कर रहे थे तो आप चलो हमारे साथ में। तो देन हम क्या बात कर रहे थे कि डिवोटी एसोसिएशन का बद्ध जीव की यात्रा, मतलब वो कैसे। हाँ तो देन कि अब यहाँ पे देखा जाए आप आते हैं तो देन ये जो एसोसिएशन एक मिलता है कि हम बात कर रहे थे कि पिछले जन्म में जरूर से भगवान की भक्ति में लगे हैं, तब हमको इस जन्म में भी भक्ति करने का मौका मिल रहा है। अगर हमने पिछले जन्मों में हमने कम से कम बोलते हैं कि 3 जन्मों में भगवान की भक्ति की है, तब हमको ये
स्थिति मिली है कि हमको इस जन्म में भक्ति मिली है, मौका मिल रहा है कि भगवद गीता पढ़ने का, भगवान का नाम जप करने का। जो योगी अपना जिसका जब भी पूरी दिन हाँ जो भगवान के पास वापस नहीं जाते तो कम से कम हमको यही कि तो then हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो 2.40 भी बोलते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। इस भक्ति के मार्ग में अगर थोड़ा सा भी प्रयास, बिल्कुल थोड़ा सा निन्ना सा प्रयास भी अगर किया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो वो बड़े से बड़े भय से बचाता है हमें। तो ऐसा नहीं कि आप लोग सोचें कि हम पता नहीं हमें पूरी गति मिलेगी कि नहीं, बट ओके प्रयास करना शुरू किया देन दिस इज गुड एनफ कि जहाँ पे लास्ट बर्थ में छोड़ा हुआ उससे आगे आपको करने का मौका मिल रहा है। लेकिन टाइम हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। ये नहीं सोचें कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब हम माला पकड़ेंगे। अगर अभी किसी ने स्विमिंग नहीं करी 60 साल में कितने लोग स्विमिंग सीख पाएंगे? अभी किसी ने साइकिल नहीं चलाई 60 साल में कितने लोग साइकिल चला पाएंगे? अभी किसी ने गाड़ी नहीं चलाई बोलेगा 60 साल में। देन हमारी एबिलिटीज धीरे धीरे कम हो रही है। देन जो काम हमने अभी नहीं किया तो उस समय नहीं हो। अब कई बारी मैं देखता हूँ कि जब कई बार मंदिरों में आते हैं तो वो श्लोका जो है वो कुंती स्तुति का पहला श्लोका वो उसके पहला वर्ड याद ही नहीं आएगा। तो देन तो प्रैक्टिस अभी नहीं हुई पूरी। लेकिन ये जो हरे कृष्णा मंत्र है ये इतना सिंपल है। जब हम रोज 4 माला 8 माला करेंगे तो देन कम से कम ये मंत्र याद आएगा, ये मंत्र याद आएगा तो बस और कोई जरूरत नहीं है। अगर क्या मंत्र बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र अगर याद आएगा तो बस सब हो गया। ये मंत्र भी याद नहीं आता सिर्फ कृष्णा भी याद आएगा तो भी जगह से चलेगा। तो ये जब हम रोज हम ये माला का जप करेंगे तो कम से कम ये मंत्र हमें याद आएगा। श्लोका याद नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन श्लोका भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगा। अब कुछ लोग जो है वो हाथ छोड़ के गाड़ी चला लेते हैं, आंख बंद करके साइकिल भी चला लेते हैं। हाँ स्विमिंग क्या कहते देखना नहीं पड़ता। अगर कोई हारमोनियम भी बजाना है तो वो बिना देखे बजा लेंगे। हाँ कोई माता जी चपाती बनानी है वो बिना देखे ले जाते हैं, बना सकती है, करते कुछ काम करती हो। राइट राइट नो। तो ये कैसे तो ऐसी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब कोई खतरा हमारे को आए तो हमारे मुंह से कृष्ण का नाम निकले, हमारे हाथ में जप माला है। क्योंकि हम बोलते हैं कि अंत काले चरमां में बस स्मरण मुक्त करेगा। तो यही 2 चीजें परीक्षित महाराज ने भी बोला जब सुखदेव गोस्वामी आए कि 2 चीजों के बारे में मुझे बताओ। वन इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड वन इज आर्ट ऑफ लीविंग। आर्ट ऑफ लिविंग कि दैट ये जो लाइफ को कैसे बिताया जाए एंड जब शरीर छोड़ा जाए तो क्या किया जाए। तो 2 चीजें आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लीविंग कि दैट जब हमने शरीर छोड़ना है तो भगवान का नाम लेते हुए हम छोड़ें। और लिविंग उस तरीके से प्रैक्टिस करें कि दैट वो आर्ट ऑफ लिविंग तक जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंचे। इसके लिए बहुत बारी बोलता हूँ कि इसका अब कैसे आप टेस्ट करेंगे। कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि हमारी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई। एग्जाम में तो बच्चों को तो हर टर्म में एग्जाम मिलता है, उनको पता चलता है कि नंबर 18/20 आए हैं या 5/20 आए हैं। देन पेरेंट्स के पास एक डांटने का प्रकारने का तरीका होता है कि नंबर तेरे 5 आए हैं, पढ़ता नहीं है। तो हमको भी ये प्रैक्टिस कैसे है कि हमको जब छोटा सा कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे मुंह से कृष्णा निकलते हैं या नहीं। दिस इज दी प्रैक्टिस। तो आपका इस हफ्ते में आप ये नोट करना क्योंकि दैट आपको जब भी अचानक प्रॉब्लम ऐसा नहीं बता के आएगी मैं 10:30 पे आऊंगी एंड देन बी रेडी। देन आप बोलेंगे 10:30 पे यस आई विल बी रेडी, मैं कृष्णा का नाम बोलूंगा। हाँ बट ऐसा होता है नौक करके आती है कहीं पे।
तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब क्या कहते हैं, जो लोग वहाँ एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठे थे अहमदाबाद से, क्या उनको मालूम था 1 मिनट पे टेक ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा? तो लाइफ ऐसी ही है। इससे आपको जो लेसन ये एयर क्रैश है, क्योंकि देन लाइफ का पता नहीं है। मेनी पीपल एक बार गोइंग ओके हम तो वहाँ जा रहे हैं, बट तो यही है कि ये जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, लैंड कभी भी कर सकती है। तो देन वी हैव टू बी रेडी। रेडीनेस का क्या है? क्योंकि दैट अंतकाले जमा में बस वर्ड मुक्ता करे, क्योंकि दैट अंत समय में कृष्णा निकलना चाहिए। अब कब आएगा वो समय पता नहीं। तो देन हमको आज ही रेडी होना है। व्हाई लाइक वी वेट फॉर टुमारो। इस हफ्ते में आप कोई भी आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो देन आप नोट करके रखें कि आपके मुंह से क्या निकलता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, वो मेरे मुंह से तो शिट, आउच, ये सब चीजें निकली, ये कॉमन है, राइट, क्योंकि ये निकलते हैं। तो देन तो ये अगर निकलेगा तो फिर वही जो बता रहे हैं, उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, यम यम भावी स्वर्ण भावों त्यजन्ते कलेवरम। क्योंकि दैट आप जो जिस भाव में आप शरीर छोड़ोगे, वही भाव को अगर आउच, शिट, तम तम एवं कौनते सदा सद्भावा भाविता। तो देन लाइक फिर आपको पता है क्या करते हैं कि अगर हम जो भी बोलेंगे तो यानी वही हमको भाव मिलेगा। तो देन लेट्स ट्राई कि दैट इज, ये हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है कि हमको ये डे टू डे लाइफ में हमारी दिनचर्या, हमारी जो आचरण में चेंज होना चाहिए। पीपल शुड फील यार ये देयर इज ए चेंज इन दिस पर्सन। क्योंकि जितना हम कृष्ण के पास जाएंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, तो ये जो हमने जो 26 क्वालिटीज पढ़ी थी 16.1, 2, 3, तो ये सारी क्वालिटीज, अगर आप ये सेकंड एक्सरसाइज आपकी छुट्टियों के अंदर है कि आप एक एक क्वालिटी को लिखें एंड देन आप लिखें कि आप अपने आप को 20/20 देते हैं या 1/20 देते हैं या 4/20 देते हैं, एंड देन यू प्रायोरिटाइज कि दैट हम किसको, कौन से गुणों को हम पहले ले सकते हैं। तो कैटेगराइज बना लें उसको, ये पहला कैटेगरी, इस ये 3 गुणों को हम कोशिश करते हैं कि इनमें पढ़ने की। और ये हमारे नेक्स्ट वाले हैं, ये नेक्स्ट पॉकेट है, ये नेक्स्ट पॉकेट है। देन उस तरीके से देखें कि लेकिन उन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हम क्वालिटीज को बढ़ाएं, क्वालिटीज को बढ़ाएं, क्वालिटीज को बढ़ाएं। वो प्रैक्टिस करने की जगह आप उस प्रैक्टिस के लिए आप ये जपमाला उठाना या भगवत गीता उठाना, फिर आप देखोगे कि वो क्वालिटीज अपने आप से बढ़ गई हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं, ये क्वालिटी का हमको, जैसे होता है ना कि अगर सब्जी में नमक कम है तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च कम है, तो इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स डाल नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी ये क्वालिटी 4 ही है, तो हम इसमें थोड़ा सा ये नमक मिर्च मसाला डाल देते हैं, 4 का 6 हो जाएगा और 4 का 6 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम जब जप करेंगे, हम भगवत गीता उठाएंगे, भागवतम उठाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ये क्वालिटीज अपने आप धीरे धीरे एंड वो चेंज आएगा। बट डेलिबरेटली कि आपने वो ठीक कर किया कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंगर के ऊपर कंट्रोल करना है, तो जब एंगर जब आए तो जप माला उठा लो, तेज तेज से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गुस्सा है और तेज, जितना गुस्सा है उतने तेज में मत बोलो। हनुमान जी ने अपना गुस्सा कैसे निकाला था? लंका में गए थे, लंका जलाया, तो वहां भी भगवान की महिमा का गुणगान करकर आए कि दैट ओके, भगवान का भक्त है तो डोंट अंडर एस्टिमेट। तो ये है कि हम पिकअप ऑन दिस क्वालिटीज, बट उसको इंग्रेडिएंट डालने की जगह हम इंग्रेडिएंट यही है, हमारा इंग्रेडिएंट भगवत गीता है, इंग्रेडिएंट हमें लिसनिंग टू सम लेक्चर्स, इंग्रेडिएंट हमारा जप करना है। तो ये इंग्रेडिएंट्स है। ये तात्पर्य पूरा कर लेते हैं, कौन पढ़ लेते हैं? सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का
नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने की विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करें, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बता रहे हैं कि दो चीजें हैं कि जैसे क्षत्रिय धर्म की युद्ध करके तो युद्ध में अवसर मिलता है क्षत्रियों को, तो वो अपने आप ही ऊपर के लोगों का, स्वर्ग लोक और जो हायर प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। और दूसरा कि सब कुछ छोड़कर आपने वनवास ले लिया, तो ये अर्जुन बोल रहे हैं कि नहीं, इससे बढ़िया तो कि मैं वनवास चला जाऊं सब युद्ध छोड़कर। तो ये कि जो क्षत्रिय जो धर्म है, क्षत्रिय के लिए कुछ भी उसको रूल करने के लिए कुछ जमीन चाहिए, कि राज्य चाहिएगा। तो ये कि और युद्ध करना, ये भी जब कृष्ण इस ऋषिकेश जो है वो साथ में है, अपने रथ का जो पूरा का पूरा जो चार्ज है, सारथी जो है वो कृष्ण को बनाया। तो कृष्ण की आज्ञा से, कृष्ण की प्रेरणा से हमें अपने अपने जो भी हमारा आश्रम है, वर्ण है, आश्रम है, तो उसका हमको पालन करना। तो दैट इज द रियल थिंग, कि दैट हमको जिस भी हम वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है। तो बड़े से श्लोक स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अपना धर्म निभान दूसरों का धर्म करने से अच्छा है कि भागवतम के अंदर बेसिकली उसके अंदर है कि हम जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में, सम सिद्धि हरितोष्ण, यू कैन फाइंड आउट, अदरवाइज आई विल पोस्ट दैट। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य सम सिद्धि हरितोष्ण, फॉरगेटिंग द फर्स्ट लाइन, कि हम किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिस भी वर्ण में है, जिस भी आश्रम में है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि सम सिद्धि हरितोषणम, कि दैट हमको उस हरि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, उसको हमको अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। नहीं तो हमने पहले एग्जांपल क्या दिया था कि व्हाट वी आर टोटल जीरो। हाँ, तो जीरोस डजंट हैव एनी वैल्यू, बट वैल्यू कैसे बढ़ेगी? बाय पुटिंग कृष्ण। ठीक है, तो ये जो नवविधा भक्ति है, मैंने एक बार राधा मोहन महाराज का लेक्चर सुन रहा था कि ये जो हमारी नवविधा भक्ति है, यही 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवविधा भक्ति क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, पादसेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 नवविधा भक्ति है, तो यही अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कि आप एक भक्ति में हैं, जीरो तो है आपके, क्वालिटीज तो हैं बहुत सारी, लेकिन हम एक लगाएंगे तो वो 100 बनेगा। अगर 2 प्रोसेस में तो 200, 3, 4, तो पूरी अगर 9 पूरी नवविधा भक्ति में लगाएंगे, then value becomes 900,000 with 5 qualities. So then like this is that कि ये जो नवविधा भक्ति है, these are only the alphabets. और अपने आप में हर एक जो नवविधा भक्ति का जो एक एलिमेंट है वो अपने आप में संपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि दैट हम श्रवणम, कि दैट हम श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करना कीर्तन है। विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करें, भगवान को याद करें। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते थे कि कुछ भी करो भगवान का यही पे, बट नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो दिस इज द थिंग। विष्णु स्मरणम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, और वंदन छोड़ दिया हमने, पाद सेवनम, पाद सेवनम। कि दैट ये सब कि दैट हम कभी भी ऐसा कहते हो कि अभी हम कुछ भी कर नहीं सकते, भगवान के मंदिर में होकर प्रणाम किया हमने, दैट इज गुड एनफ कि दैट हमने प्रणाम किया, किसी के सामने झुके हम। अभी हमको जप करने का समय जप किया हमने, श्रवण करने का समय श्रवण किया, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल लंबा है, ओके, देयर आर लॉट ऑफ लेक्चर्स। किसी लेक्चर को कहते हैं आपने लगाया, एंड देन यू आर हियरिंग, concentrating on driving, and then you are hearing, because that time we can hear. तो ये हमको देखना है कि हमारी वैल्यू 0 है, लेकिन हम 1 से 9 तक के अल्फाबेट्स हमारी मर्जी है कि हम क्या उसमें सक्षम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा 31 तक पहला पोर्शन हुआ, जिसके अंदर हमने कौन सा युद्ध ना करने का कारण बताया, कंपैशन, करुणा। ठीक है, तो बाकी अगर हम आगे और करेंगे कि वो बोलेंगे नो एंजॉयमेंट, फिर बोलेंगे सिंपल रिएक्शंस, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डिनेस्टी एंड इनडिसीजन। तो ये हम 4 और करेंगे, तो 2nd, 3rd, 4th फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, और 5th जो रीजन आएगा वो 2nd चैप्टर में आएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? सॉरी अभी स्टार्ट किया था, 10 मिनट लेट हो गया। एनी प्रश्न, कमेंट? किसी भी कथा में 3 लोग जो हैं वो 3 लोगों का भला होता है। एक वक्ता, श्रोता, और जो प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे उसका एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में कि जैसे गंगा जहाँ से निकलती है वो भी पवित्र है, गंगा जहाँ तक पहुँचती है सागर में मिलती है वो भी पवित्र है, और जब बीच में से जो रास्ते में से निकलती है तो वो भी जो है वो हर जगह को पवित्र करती हो जाती है। ऐसी कथा भी जो भगवान की कथा है कि जो वक्ता जो बोल रहे हैं, श्रोता जो अल्टीमेट जा रही है, और ये बीच का प्रोसेस की जो श्रवणम, और श्रवणम के बाद जो क्वेश्चनम, तो क्वेश्चन जब होते हैं तो सबको सुनने का मौका मिलता है, सबको अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको पूरी करने का मौका मिलता है। आपने नवदा भक्ति के जो 9 हर एक गुण के एक प्रतिनिधि थे ना, तो उसमें मुझे प्रतिनिधि याद है, लेकिन वो किसके थे याद नहीं। लक्ष्मी का आपने किसके नाम? पाद से। तो लक्ष्मी हमेशा भगवान का चरण पाद से बना। थैंक यू। क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, एक कमेंट है। हाँ जी। So obviously this was Arjun was not fighting the first battle. वो तो कितनी battles लड़ चुका था पहले भी, तो पहली बार तो वो battlefield में आया नहीं था कि उसको इतना ये सारे compassion और but वही जो जैसे आपने last lecture में बताया गुणकेश, so he knew everything, he was fully aware of, he's a perfected devotee, but भगवान ने उसको मतलब ऐसा situation में खड़ा करा जिससे
जिससे अर्जुन ये सब पूछे, और वो हमारे लिए इज़ अ फुल लर्निंग. अदरवाइज इट वाज नॉट दैट ही वाज फाइटिंग द फर्स्ट बैटल, दैट उसके हाथ पाँव सूख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स द थिंग दैट ये भगवत गीता पूछा तो अर्जुन ने क्वेश्चंस, लेकिन ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए. दिस इज ये हमारी लाइफ की जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. जैसे आप कोई भी इक्विपमेंट लाते हो, आप टीवी लाते हो, फ्रिज लाते हो, वॉशिंग मशीन लाते हो, आपको साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है. इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या होता है कि कैसे चलानी है, प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, और उसको किस तरीके से यूज करना है. तो ऐसे ही ये हमारी लाइफ को कैसे चलाना है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकालना है. तो अर्जुन ने भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमको लाइफ कैसे चलानी है, हमारी लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. जी I might sound foolish. नहीं. आपने बोला जैसे प्रीडिटरमाइंड होता है उनका जन्म, है ना, तो वो फिर कर्म के ऊपर होगा ना. जी तो फिर कैसे होगा, फिर ही नोज कौन किस तरह से कर्म करेगा पहले से. तो देन जो हमारे जो कर्म किए हैं, जो करेगा नहीं, जो कर्म पहले से किए हुए हैं, जो उनका हमारा कि अब लाइफ लॉन्ग से जो है वो कर्म करते हुए आ रहे हैं. कुछ कर्म जो है वो फलीभूत हो गए हैं और कुछ कर्म जो है वो फलीभूत अभी तक नहीं हुए हैं. अभी जैसे होता है ना कि वो बीज बन गए हैं, तो कुछ बीज नहीं बने हैं. तो जो बीज नहीं बने हैं वो भी हमारे बाकी हैं, शेष है. तो उसके हिसाब से कि दैट कि वो चुनेंगे कि कौन से. अब जैसे कि एक परिवार के अंदर है, एक परिवार के अंदर हाँ माता पिता हैं, बच्चे हैं. जनरली दे गो थ्रू दी सेम हैप्पीनेस, सेम डिस्ट्रेस. उनको उस तरीके के सर्कमस्टांसेस से गुजरा हुआ जो हो, उन सबको उठा के एक घर में क्या कहते हैं कि ओके सो लाइक सी यू एंजॉय सेम और यू सफर सेम. तो ये इतनी माइन्यूट प्लानिंग जो है वो होती है भगवान के घर में कि किस किस को कहाँ पे डालना है, किस योनि के अंदर डालना है, कि क्या क्या कर्मों का फल शेष है. तो इसलिए हमारे जो पुण्य कर्म भी है और जो पाप कर्म भी हैं, दोनों कर्मों को हमको यहीं पे पुण्य और पाप से ऊपर उठ के हमको जो है ऊपर उठना पड़ेगा. हमको शुद्ध सत्वा, तो शुद्ध सत्वा में जब हम उठेंगे पुण्य और पाप, तो फिर हम जो है वो हमारा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाएंगे. नहीं तो पुण्य कर्म भी हमारे हायर लोक के अंदर जन्म का कारण बनेंगे, और जो पाप कर्म है वो हमारे लोअर प्लैनेट्स के अंदर जन्म का कारण बनेंगे. फिर एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा बिना बोलते हैं, फिर हम लोगों के कर्म में क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हो. कर्म कंट्रोल नहीं कर सकते तो भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है कि आप जो भी करें. अब अर्जुन को भी इंडिपेंडेंस दी. अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा. फिर भगवान ने भगवत गीता सुनाई, और भगवत गीता सुनाई तो आखिर में 18.73 शायद 73 में वो क्या बोलता है, अब मैं 6.3, एक 6.3 है और एक 7.3 है. 6.3 में क्या बोलता है वो, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि यथेच्छी तथा कुरु, कि भगवान बोलते हैं कि मैंने इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो. Whatever you want you do. तो मैंने पूरी भगवत गीता बता दी है. And then what you want you do. And then फिर 73 में क्या बोलते हैं, 73 में बोलते हैं करिष्ये वचनम तो, कि क्या मैं क्या करूंगा. अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई. अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं. और अभी शुरू का कहां से हुई, वो देख के लगा था मैं युद्ध नहीं करूंगा. राइट, भगवत गीता ये सुनाई 40 मिनट के अंदर, और 40 मिनट में भगवत गीता सुनी तो भगवान ने कहा मैंने सुना दी, अब तेरा जो मन करे वो कर. तेरा मन करे फॉलो कर, मन करे नहीं फॉलो कर. फिर क्या कहते हैं, एज अ पेरेंट्स हम लोग वो नहीं करते ना, हम लोग पूरा फोर्सफुली बच्चा को कंट्रोल करते हैं ना. हाँ तो बच्चों को फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं, लेकिन कि अगर एज पेरेंट्स भी
हमारा जो ड्यूटी है कि हमको उनको कृष्ण से जोड़ना है। अगर हम कृष्ण से नहीं जोड़ पाते, बाकी सब चीजें करते हैं। अब पूछते हैं ना कि खाना खाया, होमवर्क किया, ये किया, वो किया, लेकिन कभी ये पूछते हैं आज जब किया, आज भगवत गीता पढ़ी। तो ये चेंज हमें लेकर आना है, क्योंकि किसी के दैट दिस इज द लास्ट पार्ट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो नहीं पूछते हैं आज से पूछना शुरू करते हैं, लेकिन पूछना शुरू करने के लिए क्योंकि वो पहले आचार होता है, फिर उसके बाद प्रचार होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो देन एक बेस्ट ये है कि फैमिली लाइफ के अंदर आप शाम को जब सब लोग घर आ जाते हैं, टेक 15 मिनट्स के अंदर एक माला जप करें, या कोई कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन करें 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट नेक्स्ट 7 मिनट में पहले जप हो जाएगा। नेक्स्ट 7 मिनट टेक 1 वर्स फ्रॉम भगवद गीता, जस्ट रीड दी श्लोका, रीड दी शब्दार्थ, रीड ट्रांसलेशन, रीड प्रॉपर्टी, बस 5 मिनट। एंड देन उसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि ओके इसमें क्या लिखा है, आपको क्या समझ में आया। लेकिन अपनी बात नहीं बतानी, जो इसमें लिखा है श्रील प्रभुपाद ने उसी पर कहते हैं। आपने बताया, नेक्स्ट बताया, तो चारों ने 1-1 मिनट उसके ऊपर कि क्या समझ में आया इस प्रॉपर्टी में। जब वो डिस्कस करेंगे देन वो दिमाग में याद रहता है, लेकिन अगर खाली पढ़ते रहेंगे तो वो दिमाग में याद नहीं आएगा। बस ये 15 मिनट लाइफ में एवरी डे विल चेंज द एंटायर लाइफ। ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, फ्राइडे को रथ यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो फ्राइडे को तो जेएसएस स्कूल जो सभा में है उसमें शाम को रथ यात्रा है 4 बजे से 8 बजे तक। उसका लिंक शायद आपके ग्रुप में आ गया है, जो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कितने लोग आने वाले हैं। और कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कार्ड दिखाना पड़ेगा, बट दिस इज फॉर आवर मैनेजमेंट कि आप कितने लोग आ रहे हो। तो देन हम उसके हिसाब से जो भी हमको प्रसादम का, क्राउड का, सब चीज़ों का इंतजाम करना है, तो देन वी डू दैट। और हमारे भक्ति वृक्षा की हमारी सैटरडे को है, जो हमारे रेगुलर भक्ति वृक्षा मेंबर्स हैं, आप लोग भी हमारे भक्ति वृक्षा मेंबर्स हैं। तो जिस तरीके से हमने पानी अड्डी चिड़ादी फेस्टिवल मनाया था, तो ऐसे ही हम अपना जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल सैटरडे को कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। गोल्डन सैंड्स 8 के सामने जाइया बिल्डिंग है, जाइया बिल्डिंग में ऊपर टॉप फ्लोर पे पार्टी हॉल है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक। इतना छुट्टी है सैटरडे की सब लोगों की, और फ्राइडे की भी छुट्टी है, तो आप ये 2 में शामिल हो सकते हैं। और संडे को जो प्रोग्राम होगा जेएसएस हॉल में, उसमें जगन्नाथ के ऊपर हम बहुत सारी कथा और शायद कोई ड्रामा भी करी, शायद नहीं तो कथा तो काफ़ी सारी होंगी। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का प्रोग्राम है। फ्राइडे और संडे शाम को 4 से 8, और सैटरडे को सुबह 10 से 1। ठीक है, तो आप जिसमें भी आ रहे हैं तो आप बता देना कि आप इसमें आ रहे हो, तो देन वी नीड सम नंबर एस्टिमेट so that can plan accordingly.